हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिवाइन गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ और इस गाइडेंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि इस गाइडेंस को बताने के लिए मुझे काफ़ी रोका गया और थोड़ा सा इस गाइडेंस को देने में डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम personal exigencies in my life and I was also involved in grid work। तो जिस कारण से इस गाइडेंस को मुझे रिकॉर्ड करने में डिले हुआ और मेरे को इस गाइडेंस को देने में बहुत ज़्यादा रोका भी जा रहा था। बट नाउ गिविंग चार्ज टू द यूनिवर्स एंड एंटायर स्पिरिचुअल टीम एंड taking the blessings of sir and ma'am, let's start this guidance। तो सोल फैमिली गाइडेंस ये आ रही है इस टाइम कि अभी जैसे हमें पता है अर्थ का असेंशन चल रहा है और अभी लास्ट मंथ से एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस है एंड 9-9 पोर्टल टू 12-12 पोर्टल जो हमारा असेंशन का जो एक पीरियड एक स्टेज होता है वो बहुत ही एक्सिलरेटेड स्टेज पर होता है जहाँ पे बहुत ही इंटेंस एनर्जीज़ आती हैं और हमारा जो असेंशन होता है एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है एंड दिस इज़ द टाइम ऑफ द ग्राइंड ऑल्सो। सो ऐसा हो रहा है कि अर्थ पर बहुत सारे जैसे हमें पता ही है कि फॉल्स मैट्रिक्स एजेंडास चल रहे हैं और वो फॉल्स मैट्रिक्स एजेंडास इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो अभी जैसे हमारी एक डीएफ ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था अबाउट द बर्ड्स ग्रिड के ऊपर, तो ये गाइडेंस भी उसी से थोड़ा रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि अभी जो हम ग्रिड वर्क कर रहे हैं वो बहुत सारे लेवल्स पर होता है। वो अर्थ के लेवल पे भी होता है, वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है और डिफरेंट स्पीशीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के साथ अर्थ के असेंशन में हेल्प कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आप में से बहुत लोग अर्बन सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते होंगे जो कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम सिर्फ आम प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फॉल्स मैट्रिक्स एजेंडा है जो कि अर्थ पर चल रहा है और ये इसलिए चल रहा है ताकि असेंशन को रोका जाए और जो इंटेंस लाइट कोड्स हमें सन से रिसीव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में हिंडरेंस हो ताकि लोगों के चक्रास ब्लॉक रहें और अर्थ की जो एयर है वो क्लॉग हो जाए और अर्थ एलिमेंट जो एयर एलिमेंट है अर्थ का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। एंड जैसे कि हमें पता है कि एयर एलिमेंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द हार्ट चक्रा, तो it is also going to impact the heart chakra of earth and somewhere we will also pick that energy। तो हो सकता है कि आप लोग ऐसी कोई अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर रहे हों जहाँ पे आपको हार्ट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज सरफेस पे आ रहे हों या ट्रिगर्स आ रहे हों या आपके टेस्ट आ रहे हों। उसके अलावा जो मेजर गाइडेंस मुझे जो रिसीव हुई थी वो विद रिस्पेक्ट टू दी क्लॉगिंग ऑफ एयर हुई थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमें पता है कि वी टेक द एनर्जीज एंड लाइट कोड्स फ्रॉम द सन। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन आवर प्लैनेट एंड जो भी डिवाइन यूनिवर्स की लाइट्स जो हम रिसीव करते हैं वो हम सन के थ्रू करते हैं एंड सन प्लेज वेरी इंटेग्रल पार्ट इन आवर असेंशन। तो कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि पोल्यूशन का लेवल या ऐसे एनवायरनमेंट ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे जा रही है जहाँ पे एक आपको मतलब आपको ऐसी सिचुएशन में लाया जा रहा है जहाँ से आप सन के साथ कनेक्ट ना कर सके
और ये सिर्फ आप ही नहीं, इवन प्लांट्स और बर्ड्स के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम बचपन से पढ़ते ही आए हैं कि पोल्यूशन कैसे फैलता है, व्हीकल एमिशंस या बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी जो इसमें बहुत ही मेजर हद तक कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसमें आता है एक तो व्हीकल एमिशन, फैक्ट्री एमिशंस, हैवी कंस्ट्रक्शन एट अ रैपिड स्टेज, केमट्रेल्स, स्टबल बर्निंग या फिर पराली जलाना, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स एंड क्रैकर बर्निंग। अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम है तो काफ़ी जगह क्रैकर्स और स्मोक फैलाया जा रहा है, और ये सब इसीलिए हो रहा है कि एक आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिले जिससे आप सन के लाइट कोड्स को रिसीव ना कर सकें, और कहीं ना कहीं आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे रहें जिससे आपके चक्रास ब्लॉक रहें। तो इन टॉपिक्स को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि दीज टॉपिक्स आर वेरी एक्सटेंसिव एंड बहुत ही मेजर चीज़ें हैं इन सारे टॉपिक्स में। अगर आप चाहें तो इन टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, बट ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन क्लॉगिंग ऑफ द एयर एलिमेंट ऑफ द अर्थ। सो एयर एलिमेंट ऑफ द अर्थ मेजरली ग्रिड वर्क में जो हैंडल करते हैं वो हमारे बर्ड्स होते हैं। तो जैसा कि अभी जो रिसेंटली डीएफ ने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन से बर्ड्स हमें क्या हेल्प करते हैं। तो एक यहाँ पे मैं और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ग्रिड वर्क में क्या होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें ये होता है कि जैसे बर्ड्स में भी हायरार्की होती है। जैसे हमें पता है कि छोटे बर्ड्स होते हैं और बड़े बर्ड्स होते हैं। तो अर्थ का जो एयर एलिमेंट होता है, तो जो आपके सराउंडिंग्स में या आपसे थोड़े अबव ट्री तक के लेवल के जो एयर एलिमेंट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्मॉल बर्ड्स हैं लाइक स्पैरोज़, हमिंग बर्ड्स या और छोटे और जो बर्ड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर थोड़ा और ऊपर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो क्रोज़, पिजन्स, कोयल, ये सब बर्ड्स और बहुत सारे बर्ड्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और उससे हायर लेवल पर अगर और अपर लेवल ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो जैसे ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स जैसे जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो एयर एलिमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और अर्थ की जो ले लाइंस हैं उनको क्लियर करने में भी मदद करते हैं। तो आप समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जैसे ही ये पोल्यूशन एक फॉल्स मैट्रिक्स एजेंडा है और इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रैपिड पेस पे हो रहा है बिकॉज ऑफ दी अबव सिचुएशंस आई मेंशन्ड, एंड ऑल्सो कई जगह पर वॉर्स या ऐसे सिचुएशंस इंटेंशनली क्रिएट की जा रही हैं ताकि जो एयर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए और अर्थ का जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो। तो अब हमें पता है कि ये एक फॉल्स मैट्रिक्स एजेंडा चल रहा है, तो अब हमारे लिए क्या गाइडेंस है इसमें। तो हमारे लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जैसे बर्ड्स काम कर रहे हैं और बर्ड्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हैं, बट वी हैव टू सपोर्ट देम। बीइंग अ लाइट वर्कर, इफ़ वी डू मेडिटेशन, अगर आप ग्रिड रिपेयर की मेडिटेशन करते हैं या और कुछ भी आप मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, तो यू कैन जस्ट विजुअलाइज दैट एक आप अपनी एंटायर स्पिरिचुअल टीम का प्रोटेक्शन ले सकते हैं और आर्कएंजल्स का प्रोटेक्शन लेते हुए आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वॉयलेट लाइट में पूरा जो स्काई है और एयर है वो पूरा वॉयलेट लाइट ने उसको सराउंड कर लिया है, और जो भी नेगेटिविटी, जो भी पोल्यूशन है वो
वॉयलेट लाइट में ट्रांसम्यूट होते हुए ऊपर जा रहा है यूनिवर्स की तरफ, एंड यूनिवर्स से डिवाइन वाइट लाइट अर्थ के अंदर आ रही है, जिससे अर्थ का जो स्काई है वो पूरा ब्लू हो गया है, क्लीन एयर हो गई है और ऑक्सीजन लेवल्स अर्थ के हाई हो गए हैं। और इसमें जो ट्रीज़, बर्ड्स, एनिमल्स हैं और जो प्रॉपर जो अर्थ का इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्दी है, सब हार्मनी में रह रहे हैं। और आप ऐसे भी विजुलाइज़ कर सकते हैं कि अर्थ के अराउंड पूरा स्फेयर में आप वॉयलेट लाइट को विजुलाइज़ करते हुए, और जो अर्थ के जो भी गार्डियन एंजल्स और जो भी स्पिरिचुअल टीम जो असेंशन में मदद कर रही है वो अर्थ के सराउंडिंग है, और यूनिवर्स से जो लाइट आ रही है और वो जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है वो अर्थ को एक क्लीन एनवायरनमेंट दे रही है। तो आप ऐसा रोज़ विजुलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं या आपके शहर में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और बिकॉज ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली ऑल्सो, अगर आपके शहर में या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ होती है, तो जस्ट विजुलाइज़ कि क्लीन एयर है, ब्लू स्काई है, एंड यू कैन डू योर सोल पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि हमने बताया कि बर्ड्स आर वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस ग्रिड in clearing the air element of the earth. Apart from this, trees are also helpful in channelizing the light codes. जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस एक वीडियो में जो ट्री कॉन्शियसनेस पर था उसमें बताया था कि ट्रीज़ कैसे मदद करते हैं। ट्रीज़ ना ही लाइट कोड्स पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं बल्कि अर्थ के एयर एलिमेंट को भी ठीक करने में मदद करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो ट्रीज़ ऑल्सो हेल्प अस इन क्रिएटिंग द रेन्स। तो जब रेन्स वगैरह आती हैं ट्रीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफ़ी हद तक। तो जो अर्थ की इकोलॉजी है और पूरा इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक फॉल्स मैट्रिक्स एजेंडा के अंदर डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर विदाउट द एनर्जी ऑफ जजमेंट एंड ब्लेमिंग ये बात बोल रही हूँ, जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द गाइडेंस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डिवाइन। सो आप ये सब कर सकते हैं। आप अपनी मेडिटेशन में ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू हेल्प द बर्ड्स यू कैन फीड द बर्ड्स, यू कैन ऑल्सो गिव वाटर एंड एवरीथिंग टू देम। एंड अगर आपके एरिया में बर्ड्स वगैरह नहीं आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिटी पार्क्स में जा सकते हैं, वहाँ पे बर्ड्स होते हैं और वहाँ पर उनको फीड करा सकते हैं, जिससे आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप एक एनर्जेटिक फ़्लो क्रिएट करेंगे जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज़ करेगा, जिससे अर्थ का जो एयर एलिमेंट है वो प्योरीफाई होने में मदद मिलेगी। तो ये एक गाइडेंस थी जो मुझे रिसीव हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और गाइडेंस जो मुझे रिसीव हुई थी वो ये थी कि गुरुमा ने अभी थोड़े दिन पहले एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था विद रिस्पेक्ट टू, और एक चैनलिंग भी की थी कि जो बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं और जो लोग अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हार्मोनाइज द एनर्जीज ऑफ द अर्थ। और मदर अर्थ को उनकी एनर्जी चाहिए, सो दे आर बीइंग यूज्ड बाय द यूनिवर्स इन दी कलेक्टिव्स वर्क। तो उस टाइम पर मैं अपने ग्रिड वर्क में इन्वॉल्व थी, जो मुझे जो मैसेजेस मिले थे यूनिवर्स से वो मिले थे विजन 2027 लीप टू लक्ष्य, एंड मुझे 000 दिखे थे। 000 ऑल्सो मीन्स व्हेन यू आर चेंजिंग फ्रॉम वन डायमेंशन टू अदर, जब आपका डायमेंशन
चेंज हो रहा हो, आप पास सेंड हो रहे हो, तो 000 की भी फ्रिक्वेंसी होती है, आप लोगों को पता ही होगा। सो मुझे जो मैसेज वहाँ पे ये मिला था वो ये था कि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस और ऐसे सिचुएशंस आ रही होंगी जो बहुत ही ट्रिगरिंग होगी और एक बहुत एक्सेलरेटेड स्पेस हो गया है। जैसे कि गुरु माँ ने भी अपने लास्ट 2-3 चैनलिंग्स में हमें बताया है कि एक बुलेट ट्रेन की तरह अभी सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो इसमें जो गाइडेंस मुझे डिवाइन से रिसीव हुई थी वो ये थी कि जैसे हमारी जर्नी पे टाइमलाइंस कोलैप्स होती हैं और हम न्यू टाइमलाइंस बनाते हैं और जो पुरानी ओल्ड टाइमलाइंस होती हैं वो कोलैप्स होती हैं। सिमिलरली अर्थ की टाइमलाइंस जो हिस्ट्री में थी वो अब कोलैप्स हो रही हैं, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइट वर्कर्स और एम्पैथ्स पर है। तो इसीलिए हमें वो एनर्जी बहुत एक्सिलरेटेड पेस पर फील हो रही है, क्योंकि अर्थ की जो मैनिपुलेटिव फॉल्स एजेंडा वाली टाइमलाइंस थी वो अब कोलैप्स हो रही हैं। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी दिस इज़ नॉर्मल एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड आप अपना इनर वर्क करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो एक गाइडेंस मेरे को आई थी वो ये आई थी कि अभी बहुत सारी आप मतलब इमेजिनेबल सिचुएशंस भी फेस कर रहे होंगे। अगर आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स में नहीं कर रहे होंगे तो आपकी आउटर सिटीज़ में या सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जो बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू इवेट दैट आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अर्थ का ग्रिड रिपेयर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। Apart from this, if you want to help in the collective work, you can also work on the particular chakra. For example, मैं इसको समझाती हूँ कैसे, कि मान लीजिए आप कोई ऐसा फियर रिलेटेड सिचुएशन देख रहे हैं अपने कलेक्टिव में। फियर इज़ रिलेटेड विद द रूट चक्रा। तो आप रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप किसी को नीडी को फूड डोनेट कर सकते हैं, किसी को शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लोथ्स दे सकते हैं, जो मतलब रूट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए कलेक्टिव की हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सेक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपके कलेक्टिव में आ रही हैं तो आप सेक्रल चक्रा से रिलेटेड आप कुछ अपना कलेक्टिव सोल पर्पस कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को पेंटिंग या फिर कलर्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर मदर अर्थ में प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे सेक्रल चक्रा को अपलिफ्ट करने में एक एनर्जेटिक बूस्ट मिले। और अगर आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा की कोई इशू आ रही है, जैसे अगर आपके कलेक्टिव में कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ईगो की एनर्जी ज़्यादा है या जजमेंट की, जेलेसी, जो भी सेल्फ वर्थ, जो भी सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उसके लिए आप जैसे कि बुक्स या समथिंग नॉलेज रिलेटेड विद द नॉलेज और सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो भी आप सोल पर्पस करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू, आई एम नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू दीज एग्जाम्पल्स। अगर आपके पास कोई और आइडिया है आप वो कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और गाइडेंस इस चीज़ में मिल रही है तो आप वो सोल फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके सराउंडिंग्स में या कलेक्टिव में कैसी एनर्जीज़ हैं और उनको आप कैसे इन अ पॉजिटिव वे ट्रांसम्यूट कर सकते हैं बाय डूइंग योर सोल पर्पस। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, और मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट who is passing this divine guidance, and मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। Thank you so much for listening to me, and lots and love and gratitude to all of you. Thank you so much.